जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कल से आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट किया है। जो भी हमारे साथी हैं जिनका नीट का एग्ज़ाम है उनके लिए बॉटनी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जो कि पिछले जो साल पूछे गए प्रश्न है और प्रतिवर्ष जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उनका संकलन आप सभी के लिए सामने है। ठीक है, और आप सभी जो है आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला है। कल वाली क्लास को मैंने जैसे ही अपलोड किया है काफ़ी साथियों ने जो है उसे देखा है, काफ़ी लोगों ने इसे शेयर भी किया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं आपके लिए क्या है बेस्ट क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, ये क्वेश्चन जो है कल हो चुका था। आपसे बोला गया था कि एल्बुमिन रहित बीज में उत्पादित होते हैं। तो एल्बुमिन जो आपका एल्बुमिन है रहित बीज में क्या उत्पादित होते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या सर जी, मटर। क्या बताया था मैंने? मटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मैंने आपको बताया था क्या है कि कुंडलित आरएनए रज्जु और आपका पेंटिक अंशांक निम्न में कौन सा दर्शाता है? पोलियो विषाणु, तंबाकू का मैजिक रोग, या फिर आपका खसरा विषाणु, या फिर आपका पश्च विषाणु होगा। यह आप लोग को पूछा गया था। तो देखिए सभी लोग नोट करिएगा और सभी लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर की बात करें तो तंबाकू का मैजिक रोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सत्य आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था? आपसे बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब गलत कथन जो है यहाँ पर आपको छाट करके निकालना था। देखिए बोला गया कि अनुलेखन डीएनए से टीआरएनए की सूचना लिखता है। नेक्स्ट की बात करें तो अनुवादन प्रोटीन निर्माण के लिए एमआरएनए में सूचना का इस्तेमाल करता है। और आपका दमनकारी प्रोटीन प्राक्विंड और संश्लेषण को रोकने के लिए प्राचुल जो है को बाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आपका ओपेरॉन संरचनात्मक जीन आपका प्रचालक का क्या करता है, जो है उन्नायक होता है। तो सभी साथी ध्यान रखिएगा और सभी साथी यहाँ पर नोट करिएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन ही है यही उसका गलत है, बाकी सभी क्या है सत्य है। ठीक है, यह जो है अनुलेखन डीएनए से टीआरएनए का नहीं, ओनली आरएनए का संश्लेषण करता है। तो टीआरएनए जो है आपका ट्रांसफॉर्मर आरएनए ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये आपका गलत था। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला गया है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की थी? आपके मैसेल्स और आपके स्थल हॉर्लिस और चेस या फिर होगा ग्रिफिथ ने की थी। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने रूपांतरण की खोज की थी वो हो गया फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे। कौन थे? आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये क्या थे? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। क्या थे सर जी? यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस आप सभी को बता दूं, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आज जो है हम लोग जो है टारगेट रखते हैं, चलिए 500 लाइक का। कितने? 500 लाइक का। देखते हैं कितने साथी जो है आज 500 लाइक को कितने जल्दी जो है पूर्ण कर पाते हैं। देखिए आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुम्हेड़ा के फल का रंग कैसा होता है। जो कुम्हड़ा है ना आप लोग लाते हैं मार्केट से, ये वही कुम्हड़ा है, उसका रंग की बात किया है तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें आपका अप्रभावी प्रबलता होगा, प्रभावी प्रबलता होगा। अच्छा, फल का रंग किस उदाहरण के कारण होता है? अच्छा, उदाहरण पूछा है इसका। देखिए पूरक जीन का या फिर आपका निरोधी जीन का। तो बच्चा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सत्य आंसर है। गाइस मैं इसकी डिटेल इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। अब मैं डिटेल बताऊँगा तो उतना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जितना मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो मैं आप लोग को बॉटनी दे रहा हूँ गाइस, और शाम में आपको मैं जूलॉजी का भी दूंगा। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं ना, उस जूलॉजी का भी मैं आपके लिए
जो है क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसे भरपूर प्यार और भरपूर सपोर्ट के साथ सेशन को शेयर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि विषाणुओं में क्या होता है, तो प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए होता है, या फिर होगा सर आपका प्राकेंद्रीय केंद्र होगा, एकल गुणसूत्र होगा, या फिर डीएनए और आरएनए होगा। तो सभी लोग को नोट करिएगा, इसमें आंसर क्या होने वाला है, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर आपका होने वाला है। उसी तरीके से चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा नोट करिएगा सर, आपसे कौन सा क्वेश्चन बोला गया है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन, या फिर आपका होगा एस्ट्रोजन, या फिर होगा थायरॉक्सिन, या फिर होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। तो आप सभी साथियों को आंसर यहाँ पर कमेंट्स करके बताना था। और जैसे कि आप लोग सभी साथियों ने क्या आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए चुना है क्या, इसके बारे में मैंने आज मॉर्निंग वाली क्लास में बहुत ही अच्छा बताया था कि यह लैंगर हेल्स की दीपिका के बीटा सेल्स से पाया जाता है। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है कि आपसे बोला गया है कि गुणसूत्रीय डीएनए के संश्लेषण के संदर्भ में आपकी संकरण तकनीक क्या प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला है कि कौन सा यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है ये बताना है। देखिए विद्युत कण संरचना आपका संचलन होता है, शोषण भी होता है, और आपका किरणीय चित्रण भी होता है। तो कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पादपों में पत्रोक्लोन प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है, पीसीआर और आपका आरएपीडी के द्वारा होता है, या फिर होगा आपका चलिए आपका नारदर्द शोषण, या फिर होगा आपका विद्युत कण संचालन और जो HPL या फिर आपका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा होगा। तो नोट करिए बच्चा, आपका होगा ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन्हें ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे क्या बोला है कि वह कौन सा शैवाल है जो कि मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है, आपका यूरिथिक्स होने वाला है, या फिर आपका क्लोरेला होने वाला है। तो बच्चा क्या होने वाला है, क्लोरेला इज द राइट आंसर। क्लोरेला की बात करें तो यह जो है मनुष्य जो है इसे खाद्य के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। ओके, काफ़ी मात्रा में क्या होती है क्लोरेला, जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ जो लेके जाते हैं क्लोरेला को जाते हैं अपने केबिन में लगाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़ों को क्लोन कर सकता है। तो आंसर क्या होगा बच्चा, देखिए ध्यान रखिएगा, क्या आप सभी लोगों का जीवाणु का आपका कृत्रिम गुणसूत्र होगा, नहीं। इष्ट का कृत्रिम गुणसूत्र होगा, नहीं। तो क्या होगा सर, आपका प्लाज्म इसका सही आंसर होगा। प्लाज्म डीएनए का एक क्या होता है, लघुखंड होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑफिस आप सभी लोगों का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। बाह्य वन स्थानीय का उदाहरण कौन सा होता है, तो बाह्य वन स्थानीय के उदाहरण की बात करें तो सर इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपको नोट करना है। क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान होगा, नहीं सर जी, बीज बैंक होगा। क्या होगा, बीज बैंक। अगर आप सभी लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ज़रा देखिएगा क्या बोला गया है। बोला गया है कि किस स्थान पर वृक्षों पर लाइकेन की प्रचुर मात्रा में वृद्धि के संकेत देते हैं। ठीक है, तो किसमें वृद्धि के संकेत दिए जाते हैं, ये जरा हमसे पूछा गया है। तो सभी लोग नोट करेगा और सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग क्या ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, वृक्ष आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं होगा, वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रसित है, नहीं होगा, वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित नहीं होगा। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा वह स्थान प्रदूषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लाइकेन के बारे में आपको पता है,
कवक और शैवाल के बीच की जो है कड़ी है और इसे प्रदूषक जो है माना जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि किस स्थान पर जो है वृक्ष पर लाइकेन प्रचुर मात्रा में जो है वृद्धि के संकेत है, मतलब वह स्थान पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वहाँ पर लाइकेन पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है सर, सही जोड़ी का मिलान करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए करते हैं। ठीक है, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। ज़रा देखिएगा, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। देखिए बोला है केचुआ, केचुए की बात करें, ठीक है, केचुए की बात करें तो केचुआ क्या है आपका, तो केचुआ है सर आपका अपर दाहागी जो है अपर दाहारी। ठीक है, अपर दाहारी क्या है आपका, कछुआ है। अनुक्रमण क्या होता है, तो अनुक्रमण आपका अग्रगामी जातियाँ होती है। और आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह परागकण है। और आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है जनसंख्या जो होगा वो होगा आपका जन्म दर। तो आप लोग डायरेक्टली भी आंसर इसका लगा सकते थे, अगर थोड़ा आप लोग हिंट लगाए तो आपका ओनली और ओनली एक ही ऑप्शन देखकर आप लोग पूरा आंसर इस क्वेश्चन का लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ज़रा नोट करिएगा कि एक जाति जो कि निकट भविष्य में विलोपन की जो है उच्च जोखिम की चरमता का जो है सामना कर रही है उसे क्या कहते हैं, या वह कौन सी जाति है। तो ध्यान रखना है आपका कि ये हो गया आपकी क्रांतिक आपका संपट्टन होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल में वायुमंडल की बात किया गया है कि वायुमंडल का, ठीक है, क्या बोला है सर, वायुमंडल का जो है वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है। तो सबसे नीचे वाला कौन सा होता है सर जी, क्षोभ मंडल। सेकंड होता है आपका समताप मंडल, मतलब क्षोभ मंडल भी नहीं होगा, समताप मंडल भी नहीं होगा। अब होगा आपका मध्य मंडल और आयन मंडल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस जो है का राइट आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर चलिए ओजोन मंडल, ओजोन उपस्थित होती है। चलिए, तो ये समताप उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये समताप मंडल के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तो ये आपको पता है कि यह जो है समताप मंडल के ऊपर उपस्थित होती है, मतलब समताप मंडल तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, तो क्या आप सभी लोगों ने मध्य मंडल आंसर लगाया क्या। ठीक है, क्या होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, समताप मंडल के जस्ट ऊपर पाई जाती है। ठीक है, पर नीचे क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल। तो ये जो भी आपका जो यूवी, ठीक है, तो यूवी रेस है उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है, कौन आपका ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, तो क्या बोला है, आपसे बोला है कि कौन संगठन जातियों का लाल सूची मतलब रेड डाटा बुक को क्या करता है, प्रकाशित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। IUCN क्या होगा बच्चा, राइट आंसर नोट करना, आपका IUCN इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जो है यह संघ होता है, ये क्या करता है, रेड डाटा बुक क्या है आपका प्रकाशित करता है। जो संकटपन्न जो जातियाँ होती है उन्हें वहाँ पर क्या करता है, वो एकत्रित करता है, उसका संरक्षण करता है। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या बन के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बन के आएगा। तो ये था आज का काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन। आप सभी लोगों को कैसा लगा यह आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और जितने भी साथी जो है इस सेशन को देख रहे हो, आप लोग जो है आज आपके लिए 500 लाइक का टारगेट रखा है मैंने। तो 500 लाइक तो बनती गाइस, और क्योंकि इससे 2-4 हज़ार लोग तो देखते ही देखते हैं, तो 500 लाइक आपके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तो मैं आपको जो है बॉटनी का दे रहा हूँ, जूलॉजी का मैं आपको इवनिंग में दूंगा, और इवनिंग में हमारी क्लास भी लगती है, तो उसके पहले मैं वो आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।